अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज आगाज मुनफी हुआ, लेकिन इसका इख्तिताम मुस्बत हुआ। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1529 पॉइंट्स इजाफे से 1,14,330 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 2,716 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,14,573 रही। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 65 पैसे का हो गया। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए का बड़ा इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,09,500 रुपए है। 3 साल में सुई नॉर्दर्न की बेज़ाब्तगियों की तफसीलात कमेटी में पेश कर दी गई थी। सेनेटर उमर फारूक की जेर सदारत कायमा कमेटी पेट्रोलियम का इजलास हुआ। इजलास को MD सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेंट्रल बेस स्टोर में चोरी पर 22 लोगों को महकमाना कार्रवाइयों पर सजा दे चुके। FIR भी दर्ज है। FIR ने 13 मिलियन की रिकवरी की। उन्होंने कहा कि लोकल फील्ड बंद हो रही है। कतर और ENI के साथ ताउन हुए हैं जो कि 2031 तक है। हर माह 10 कार्गो आते हैं। इनको 2 से 3 दिन से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। ब्रीफिंग में मजीद कहा कि मुल्क में स्टोरेज सहूलत नहीं है, इसलिए फील्ड बंद करने के अलावा चारा नहीं। पावर सेक्टर के लिए गैस इंपोर्ट की जा रही थी, बाद में कोयला और न्यूक्लियर के प्लांट्स लग गए। MD सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड का कहना है कि अब गैस के प्लांट्स पीछे चले गए हैं। अब ये गैस प्लांट्स नहीं चलते, फिर फील्ड बंद करने के अलावा ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि फील्ड भी एक स्टोरेज ही है। हमारे पास 53% गैस इंपोर्ट हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ही दिन में 16 बैंकों से मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स वसूल किया। ये बात इतवार को वजारत खजाना की जानिब से जारी एक बयान में की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गैर मुतवक्का टैक्सेस को बरकरार रखते हुए 16 बैंकों से कामयाबी के साथ 23 अरब रुपए जमा किए हैं। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद FBR ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 99D के तहत एक ही दिन में ये रकम कामयाबी से वसूल की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत हुक्काम पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग में अहम पेशरफ्त के तनाज़ुर में खुले जहन के साथ क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ कराने के मुमकिन तरीके पर गौर करें। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकत ये है कि अगर क्रिप्टो पहले से ही गैर रस्मी मार्केट में राइज है और अदाद-ओ-शुमार वही हैं जो वो हैं, अगर यह अदाद-ओ-शुमार का 1/4 हिस्सा भी है, तो हमें रेगुलेटरी निज़ाम के हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि मसनूई ज़हानत और डिजिटल असासों के साथ आगे कैसे बढ़ना है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में मारूफ जिद्दतकार जेटोर ने यूनाइटेड ऑटो इंडस्ट्रीज के ताउन से पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। इस संगे मील को याद रखने के लिए जेटोर्स ने 20 फरवरी 2025 को लाहौर के एक मुकामी होटल में मुनक्किद एक खुसूसी लॉन्च तकरीब में 2 जदीद तरीन मॉडल्स मुतारिफ कराए। जेटोर पाकिस्तान ने अपने डीलर नेटवर्क के जरिए इब्तदाई कीमतों पर दोनों मॉडल्स की बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे मुकामी मार्केट में आला मियार की गाड़ियां फराहम करने के लिए अपने अज़म को तक़वियत मिली है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट।
लेकिन वहाँ जाने से पहले जिसने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे फ्री लाइव सेशंस का हिस्सा भी बन सकें और खबरों से अपडेटेड भी रहें। और इसके साथ ही साथ जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि आप जो है हमारे प्रीमियम ग्रुप की एक्सक्लूसिव सर्विस हासिल कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो लोग स्टॉक मार्केट के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाएं और कोर्स में एडमिशन लें ताकि जो है जल्दी से आपकी इससे पहले कि आप एडमिशन ना लें और स्लॉट ख़त्म हो जाए तो जाएं जल्दी से जाके एडमिशन अपना बुक कराएं, अपनी स्लॉट बुक करवाएं। जी वेलकम टू द अनदर सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ निशित मलिक साहब की, और वो देंगे आप लोगों के सवाल के जवाब। आप तो चलें लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो जो है एक ओवरव्यू मैं आज की मार्केट के हवाले से जानना चाहूंगी और इसके साथ ही साथ कल की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं ये भी आप बताएं हमें। जी, मार्केट ओवरऑल 1500 पॉइंट्स पॉजिटिव ही क्लोज हुई, जिसमें ये है कि काफ़ी जो है वो अप डाउन रहा। पहले मार्केट काफ़ी नेगेटिव गई, फिर मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया। तो उसमें ये है कि इनिशियली जो है वो बैंक्स वगैरह की वजह से, स्पेशली क्योंकि बैंक्स के ऊपर एक टैक्सेशन लगी है, एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगी है, तो उसकी वजह से बैंक्स वगैरह ने काफ़ी मार्केट को डाउन किया। लेकिन उसके बाद ये है कि आईएमएफ से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से और जो है सर्कुलर डेट से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से ऑयल एंड गैस कंपनीज और बाकी कुछ कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, तो मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई, क्लोज हुई। सही। और सर कुछ सवालात हैं आपके लिए। सबसे पहले तो लकी के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि लकी के हवाले से पूछा गया है। जी जी, लकी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। सही। अच्छा, और सर ये बताएं कि कल के लिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें प्रॉफिट हो। कल आप जो स्टॉक्स अच्छे कंपनीज हैं, एचबीएल और अस्करी बैंक वगैरह, या और जो दूसरी कंपनीज हैं जिनमें स्टॉक प्राइसेस वगैरह काफी डाउन हुई थी, तो उनको आप लेके आप उसमें से प्राइस रिकवरी वगैरह पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। सही। और एसएनजीपी के जो रिजल्ट है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, जो उसकी फ्लक्चुएशन है तो उसके हवाले से जरा सा बताएं। जी, रिजल्ट में फ्लक्चुएशन है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट अगर ये सर्कुलर डेट को वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करने जा रही है, तो ये इनके लिए पॉजिटिव ही है, एसएचजीसी और एसएनजीपी के लिए। सही। और एयरलिंक का टारगेट प्राइस क्या है। एयरलिंक का टारगेट प्राइस होगा 250। ओके। अच्छा, और टीआरजी टारगेट प्राइस। टीआरजी का टारगेट प्राइस 75। सही। पायनियर सीमेंट एंड पीपीएल कितने का हो सकता है। ईपीएल 220 और पाइनियर सीमेंट अच्छा 20-30% कम से कम रिटर्न दे सकता है यहाँ से। सही। अच्छा, व्हाट अबाउट ट्रीट एंड क्यान लिमिटेड रिजर्व्स। कौन से रिजल्ट, कौन सा ट्रीट, स्टॉक एक तो ट्रीट के बता हवाले रहे से पूछा गया है और आई थिंक इसको क्यान ही कहें, CYAN, क्यान लिमिटेड, सियान हैं? सियान सियोन सियान। हाँ, रिजल्ट्स मैंने एग्जैक्टली इनके देखे नहीं है दोनों के, लेकिन ये है कि ट्रीट में रिजल्ट से ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन का है, कि वैल्यूएशन उसकी उसकी वैल्यू कम है अभी भी। हम्म। सही। अच्छा, किसी ने पूछा आई एम स्टक विद PSO PPL एंग्रो होल्डिंग एंड CSAP, प्लीज गाइड। PSO PPL एंग्रो होल्डिंग और CSAP। यही है कि आप होल्ड करके ही रखें, इवेंचुअली रिकवरी हो जाएगी स्टॉक्स में। सही। अच्छा, DFF प्लीज, DFML, FFL, PSX, NBP, TRG टारगेट प्राइस उफल्ला। डीएफएमएल यही 50 रुपए तक ही, 50 से 55 के बीच ही घूमता रहेगा। एफएफएल की टारगेट प्राइस जो है वो होनी चाहिए 20 तक, 20 तक। और
PSX, और कौन सा पूछा है इन्होंने? PSX, और कौन सा स्टॉक पूछा है PSX इन्होंने? सर, PSX, PSX। पीएसएक्स की टारगेट प्राइस, हाँ, पीएसएक्स की टारगेट प्राइस 30 तक होनी चाहिए। सही। और NBP। एनबीपी 75, 80, 85 तक होनी चाहिए टारगेट प्राइस एनबीपी। सही। और साजगार की क्या टारगेट प्राइस होनी चाहिए? 1500। सही। और ट्रीट का व्यू बता दें। ट्रीट का व्यू यही है कि ट्रीट की जो बैटरी वगैरह वाला सेगमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और आएगी। बाकी है कि वो वैल्यूएशन वगैरह में सस्ता है। सही। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाजरीन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू आप हमें दें। अजय, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो आज भी तेजी का रुझान रहा, खासतौर पर मेटल्स के अंदर। और गोल्ड अपने ऑल टाइम हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। इनिशियली थोड़ा सा डिप आया था, प्राइस रिकवर होके जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास इस वक्त ट्रेड कर रही है। सिमिलरली सिल्वर के अंदर हमें थोड़ा सा पुल बैक देखा, बट प्राइस रिकवरी के अब स्टेज के अंदर है। बाकी जो दूसरे मेटल्स है, खासतौर पे प्लैटिनम हो गया, प्लेटियम हो गया, उसके अंदर हम जो है वो थोड़ी सी प्राइसेस के अंदर जो है वो एक करेक्शन देखने में नजर आ रही है। और जहाँ तक ऑयल की बात है, ऑयल भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने में आया ऑयल की प्राइसेस के अंदर। और तकरीबन अराउंड उसी अपनी जो न्यूट्रल एरिया के अंदर ऑयल ट्रेड कर रहा है, अराउंड 70 to 71 के दरमियान। तो ये है कि बिजी वीक थोड़ा सा कह सकते हैं ये होगा। कुछ इकोनॉमिक नंबर्स भी कल कल हैं, परसों और वेंसडे को। फ्राइडे को सबसे इम्पोर्टेंट कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, जो कि इन्फ्लेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया वो होगा, नंबर्स होंगे इस वीक के लिहाज से। उसके अलावा जो है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के नंबर्स हैं, वो मार्केट के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो है अगर PSX की बात की जाए तो PSX की मार्केट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज का एक ओवरव्यू, और इसके साथ ही साथ, क्योंकि आज जो है हमने दो फेजेस देखे मार्केट में। नेगेटिव था जो है मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुई, देन उसके बाद आखिर में जब क्लोजिंग की तरफ आया तो एक काफी पॉजिटिव मार्केट हो गई। अब ज्यादातर लोगों का सवाल ये है और लोग यही सोच रहे हैं कि कल की मार्केट किस तरह से होगी, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें बताएं। देखिए, मार्केट में सुबह हमने देखा, मार्केट ने अपनी जो जो फ्राइडे की मूवमेंट, जो क्लोजिंग थी बेसिकली फ्राइडे को, जो मार्केट के अंदर ड्रॉप आया था, उस चीज को कंटिन्यूएशन आई। लेकिन मार्केट ने जो उसका रिग्रेशनल चैनल का मिड पॉइंट है वो आ रहा था तकरीबन 12,060 के करीब, वहां से मार्केट को सपोर्ट मिली है। और फिर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी जो आ रही थी मौजूद थी, वहां पर भी मार्केट को थोड़ी सी सपोर्ट दी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बन के मार्केट को सपोर्ट मिली है। और साथ में जो वहां से एक समझे मोमेंटम के साथ मार्केट ने जो एक पॉजिटिविटी दिखाई है, तो पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि कल के दिन मार्केट जो है वो, अगर ये 14,000 के ऊपर सस्टेन रहती है, तो हमें तकरीबन यहाँ से मजीद गोइंग फॉरवर्ड वही जो 16,800 से 17,200 वाला एरिया को जो है वो टारगेट करे। और इन केस अगर आज का लो अब जब तक ब्रेक नहीं होता, तो वो एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए। आज का लो ब्रेक होगा तो फिर वो समझे मार्केट अपने उन्हीं जो ट्रेडिशनल जो टारगेट्स थे, अभी रिसेंट जो लोज लगे थे, उनको टारगेट करेगी, जो कि 11,300, 11,500, और फिर एक्सटेंड करके 1,09,500 की तरफ। लेकिन उसके लिए कल आज का जो लो लगा है वो उसके नीचे क्लोजिंग मार्केट को चाहिए होगी। अदरवाइज मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, कल भी ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। और वही बात है, फिर मैं करूंगा 1,13,700, 1,14,000, ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसके ऊपर स्टेबिलिटी मार्केट को चाहिए होगी। और के अपना जो अपसाइड है उसको मोमेंटम के साथ टारगेट करें। नहीं। अच्छा सर, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो चाहूंगी कि आप उनको एनालाइज करें, हमारे नाज़रीन के हैं, और उसके बाद फिर हम जानेंगे आपसे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी TRG के हवाले से, जो है उसकी क्या टारगेट प्राइस होगी, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके आप हमें बताएं।
अच्छा जी, इसको हम स्क्रीन शेयर पे देख लेते हैं। अच्छा जी, टीआरजी की अगर बात करें तो प्राइस इस वक्त तकरीबन वही 60-62 के पास फ्लक्चुएट कर रही है, और मोमेंटम के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो इतना नहीं है इसका भी मौजूद। समझे आरएसआई भी अराउंड मिड 40s के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक न्यूट्रल जोन कहलाता है ये मार्केट, इसके अंदर जो है वो इस जब जब भी आरएसआई अराउंड बिटवीन 40 to 60 के दरमियान होता है तो वो एक मार्केट न्यूट्रलिटी के फेज में होती है। इसके अंदर देखें, अगर ये प्राइस होल्ड करती है अपने सपोर्ट जोन्स को, जो कि तकरीबन इसका एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया वो 52 का है, फिर उसके बाद नीचे 44 का एरिया, तो जब तक समझे 52 के ऊपर है तो हम इसको थोड़ा थोड़ा डिप पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स इसके इमीडिएट टारगेट जो है वो ये गैप है तकरीबन 65.5 से जो 67 का, तो ये तो इसका इमीडिएट टारगेट है। ये तो हमें अभी रिसेंट कमिंग डेज के अंदर देखने में आ जाएगा। उसके बाद जो इसका पहला टारगेट जोन है वो है अराउंड 74 से लेके 82 का एरिया। और ये यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना होगा। अगर प्राइस इस एरिया को ये इसका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, और क्यों बना हुआ है ये भी हम इसमें देख लेते हैं कि ये देखें, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस इस रीजन के अंदर आती है और प्राइस के अंदर जो है वो एक सडन डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। और इसको हम वीकली पे भी अगर देखें तो ये रीजन है इसकी। इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा कि प्राइस इस एरिया में आई 73 75, फिर हमें ड्रॉप देगा, फिर प्राइस जब यहाँ पर आती है 82 के आसपास फिर हमें एक बड़ा मेजर ड्रॉप देगा। तो और उसके बाद ये तुम दोबारा जो यहाँ पे एक राइज आया था इसका काफी स्ट्रांग, वो भी रिजेक्शन हुई थी इसी एरिया से अराउंड 74 से। तो 74 82 ये इसका बड़ा की एरिया है इसकी डायरेक्शन में गोइंग फॉरवर्ड। एक्सक्यूज मी। तो ये एरिया क्लियर होता है तो फिर हमें टीआरजी के अंदर जो है वो अपसाइड पे तकरीबन 98 100 ईयर्स के टारगेट्स बनेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इमीडिएट टारगेट तो हम 67 कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है अराउंड 74 to 82 का एरिया। ठीक, सही। और सर नेक्स्ट जो है कोहिनूर को थोड़ा सा एनालाइज कर दें। कोहिनूर क्या लाइक कोहिनूर मिल्स एनर्जी। हेलो जी, जी जी जी। आवाज आ रही है जी। जी अब जी मुझे तो सर, कोहिनूर बिल्कुल। कोहिनूर मिल्स, कोहिनूर एनर्जी या पावर कंपनी कौन सी? अच्छा, ये इन्होंने वाजे नहीं किया था जिन्होंने सवाल पूछा, दे जस्ट राइट के कोहिनूर एनालिसिस। तो आई थिंक हम कोहिनूर जो है मिल्स को डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों से भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब भी अपना सवाल किया करें तो वाजे जो है, जो भी आपका स्टॉक होता है उसको वाजे मेंशन किया कीजिए कि कोहिनूर एनालिसिस। तो कोहिनूर में कौन सा आप चाह रहे हैं तो वो आप जरूर मेंशन किया कीजिए। अच्छा जी, कोहिनूर मिल्स की अगर बात करें तो कोहिनूर मिल्स के अंदर जो है वो इसका सपोर्ट जोन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका सपोर्ट एरिया तकरीबन ये बन रहा है, अगर हम इसको वीकली में देखेंगे सबसे पहले तो वो है तकरीबन ये 19 रुपए से 23 रुपए का एरिया। और अभी ये वीकली पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बिल्ड करने के बाद प्राइस उठी है। और जो एक हमने फिर उसके बाद जो सेकंड इसका सपोर्ट जोन कह सकते हैं वो है ये वाला एरिया, और तकरीबन ये है 26 से 28 के दरमियान। तो प्राइस जब तक समझे 26 से 28, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली 19 से जो 23 का एरिया है इसके ऊपर जब तक स्टेबल है तो उसके अपसाइड के टारगेट जो है वो तकरीबन 39 रुपीज के ही, जो ये दो टॉप्स लगे हुए हैं, एक तो ये 38 रुपये 48 पैसे का, और उसके बाद जो है वो 41 रुपये 86 पैसे के जो दो टॉप्स लगे हुए हैं। इसके ऊपर कुछ अगर स्टेबिलिटी आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मजीद कोई तेजी होगी। अदरवाइज अभी फॉर द टाइम बिंग ये दो टारगेट्स ये कमिंग डेज के अंदर ये टारगेट कर सकता है। और जब उसकी कंडीशन ये है कि प्राइस जो है वो 26 रुपए के ऊपर स्टेबल रहे इसकी। सही। और सर अब लास्ट में जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे? अच्छा जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर ओजीडीसी, एसएनजीपी और गनी होल्डिंग्स को मैं रखूंगा जी। और ये बेसिकली तीन है। और इन इनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पोटेंशियल मुझे काफ़ी नज़र आई थी, खास तौर पे ओजीडीसी के अंदर भी और एसएनजीपी के अंदर भी। और स्टार्ट हम करते हैं ओजीडीसी से। अच्छा जी, इसको अगर हम देखें तो प्राइस अपनी इस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन रख रही है।
आज भी हमने तेजी तेजी देखने में आई, इसके अंदर 210 रुपए पे ये बंद हुआ है। देखिए इसका जो सपोर्ट, इमीडिएट जो सपोर्ट एरिया है वो है तकरीबन 190 का। और उसके बाद फिर जो एक्सटेंशन आती है नीचे, अगर फर्ज करें ड्रॉप मजीद वहां से ब्रेक कर तो 178। तो ओवरऑल जब तक समझे ये स्टॉक 175 रुपए के ऊपर है, तो डिप के ऊपर जो है वो इसको थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर इमीडिएट बेसिस पे देखें, जो 210 समझे, जो 210 के नीचे जो भी डिप आता है, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जा रहे हैं, तो 190 के ऊपर ऊपर जो भी समझे 195, 205, 210 का जो एरिया है, यहाँ पर इसको बाय किया जा सकता है। इसका पहला टारगेट जोन जो है वो इसके जो रीसेंट टॉप लगा हुआ है वो ये है, तकरीबन 225 से 235 का एरिया। सेकंड अगर आप इसकी जो रखें, वो जो इसका जो रीसेंट टॉप लगा था 255 रुपए का, अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है 229, 229, 235 के एरिया पे, तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट टू जो होगा वो है 255। और फिर उसकी एक्सटेंशन बनेगी तकरीबन 269 तक। तो ये तीन टारगेट्स हैं। टारगेट वन हो गया हमारा 229 से 234 का एरिया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका जो रीसेंट टॉप था 255 का, और फिर तीसरा टारगेट 269। तो ये तीन टारगेट्स हैं ओजीडीसी के। कंडीशन ये है कि प्राइस समझे अगर मीडियम टर्म में भी हम इसको देखते हैं तो 175 रुपए के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी इसका जो बुलिश ट्रेंड को इंटैक्ट रखेगी। शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर भी काफी अच्छी इसके अंदर फॉर्मेशन है। आज की क्लोजिंग भी पॉजिटिव है। और जो सही। रिसेंट अगर हम देखें इसका तो ये हायर अपने लोज लगा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होती है स्टॉक्स के बढ़ने की। तो ये है। और अब हम इसमें मूव करेंगे एसएनजीपी की तरफ। सही। अच्छा, ये एसएनजीपी भी अपने सपोर्ट जोन के नज़दीक भी है, और यहाँ पर भी अपनी एक सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो रीसेंट लो हम देखते हैं यहाँ पर तकरीबन 87 के पास था, वहां से हमने देखा प्राइस बढ़ के तकरीबन 115 रुपये 50 पैसे तक गई। फिर हमें हमें इसके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखा गया। और मेरे हिसाब से ये अब दोबारा सपोर्ट जोन से उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। बट ओवरऑल समझे 77 रुपए से जो 87 का एरिया, ये इसका क्यूमुलेशन जोन है। इसका जो पहला टारगेट है वो है तकरीबन 101 से 104 का रीजन। और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, टारगेट टू हम कह सकते हैं, वो इसका जो रीसेंट टॉप लगा था 112 से 116 का एरिया। और फिर एक्सटेंडेड टारगेट अगर हम देखेंगे तो वो फिर बन जाता है 141 रुपए का। लेकिन उसके लिए इसको 116, 115 के ऊपर लाजमी स्टेबिलिटी चाहिए होगी। सही। और सर अब लास्ट वन जो है अब उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो है हम जीजीएल को डिस्कस करेंगे। जीजीएल के अंदर हमने देखा कि कंटिन्यूएशन आ रही है एक पॉजिटिव ट्रेंड की, और उसने अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तकरीबन ये दो यहाँ पर इसकी की सपोर्ट इस वक्त फिलहाल बने हुए हैं। ये तकरीबन 12 रुपये 50 पैसे से लेके 13 रुपए का ये सपोर्ट जोन यहाँ पर बिल्ड हुई। दो प्राइस ने दो बार इसको टेस्ट किया और हमें एक अपसाइड के इसमें मूवमेंट नजर आई। अच्छा, शॉर्ट टर्म जो छोटी बॉट एक कह सकते हैं कि एक हमें रेजिस्टेंस देखने में आ सकती है 15.5 रुपए के पास। वो शायद थोड़ा सा पुल बैक ले, बट नीचे जो उसकी मूविंग एवरेजेस हैं काफी, वो उसको सपोर्ट देंगी। तो ओवरऑल ये स्टॉक जब तक समझे 12.5 रुपए के ऊपर है, तो इसको डिप पे बाय करना चाहिए। इसके इमीडिएट टारगेट्स समझ सकते हैं आप 16.5 से 17 रुपए 80 पैसे, ये पहला टारगेट जोन है इसका। और उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 19.5 का होगा। तो इसको हम इस तरह रखते हुए चलते हैं कि इमीडिएट टारगेट इसके हम तकरीबन 16.5 से 17.5। एक्सटेंडेड टारगेट जो इसका होगा वो 19.5 का होगा। उसके ऊपर अगर ये फर्ज करें फिर 19.5 के ऊपर स्टेबल होता है, और ये फिर अपना मेंटेन करता है 17 रुपए 17.5 रुपए वाले एरिया को, तो ये फिर समझे फिर इसके अपसाइड के टारगेट 25 से 27 के होंगे। अदरवाइज पहले तो हम इसको यहाँ पर इसके जो टारगेट्स नियर टर्म के हैं वो हैं 16.5 से 17.5, और फिर 19.5 का एक्सटेंडेड टारगेट। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा। अल्लाह हाफिज।